अस्सलाम वालेकुम रुकैया बाजी। वालेकुम अस्सलाम सुमैया बाजी। अरे रुकैया बाजी, इतनी तेज धूप में ओढ़नी लपेट कर कहाँ जा रही हो? अरे सुमैया बाजी, आज खैरना गांव में अब्दुल सुबान भाई के यहाँ ख्वातीन का इज्तिमा है, इसी में शिरकत के लिए जा रही हूँ। तुम भी चलो ना बाजी मेरे साथ। अरे बाजी, ये इज्तिमा क्या होता है? ये सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। और इसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? अरे सुमैया बाजी, इज्तिमे में दीन की, ईमान की, नमाज की, रोज़े की, कुरान की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती हैं। अच्छा, अब मैं समझ गई। इसमें कोई औरत या लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बेपर्दा मत निकलो, बाजार में मत घूमो, नाखून पॉलिश मत लगाओ, हाफ आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ। वो हमारे मस्जिद के मौलाना साहब है ना, वो भी हर जुमे को इसी तरह के बयान करते रहते हैं। इनकी बातों को सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आप कैसी बातें कर रही हैं? इससे मालूम होता है कि आपके दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और ज़र्रा बराबर भी तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, तभी तो तुम्हारी ज़बान ऑल फॉल चल रही है। ए लड़की, खबरदार, जो तूने मुझ पर इल्जाम लगाए तो याद रखना, मैं जनाब चट्टान खा वल्द तुर्रम खा इब्ने रुस्तम खा की औलाद हूँ, सब निकाल डालूंगी। वाह वाह, ये तो खूब बात हुई कि हम खुदा से नहीं डरते, हमारा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अब अगर ऐसी कोई बात जुबान से निकाली तो जुबान ही खींच डालूंगी। अरे सुमैया बाजी, तुम तो बहुत जल्दी बुरा मान गई और अपनी जहालत को भी सबके सामने जाहिर कर दिया। दरअसल तुम्हारी ज़बान से कुछ इस तरह की बातें निकली जिसकी बिना पर मुझे ये कहना पड़ा, वरना हमारी आदत किसी तंज वगैरह की नहीं है। चूँकि हमारी जिम्मेदारी है कोई हमारे सामने दीन की या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो हम उसको इस्लाह करें और दीन की हकानियत उसके सामने वाज़े करें। अरे बाजी, आप मुझे गलत समझ गई। हरगिज़ मेरा मकसद दीन की बातों का मजाक उड़ाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन की और दीन की एक एक बात से मोहब्बत है और दीन की बहुत सारी बात हमें भी याद है और हम इस पर अमल भी करते हैं। अच्छा बाजी, ज़रा ये तो बताओ, क्या तुमने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली? अरे बाजी, मैंने ज़ोहर की नमाज तो नहीं पढ़ी। क्यों बाजी, तुमने ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, हमें कान खुजाने की फुर्सत नहीं रहती, तो नमाज पढ़ने की फुर्सत कहाँ से रहेगी? अच्छा, अभी तो आप कह रही थी कि हम भी दीन पर अमल करते हैं और नमाज के लिए फुर्सत नहीं। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि नमाज जैसी अजीम शान इबादत अहम रुकने के लिए फुर्सत नहीं, और एक तरफ तुम्हारा ये दावा है कि हम भी दीन पर अमल करते हैं, हमको भी दीन से मोहब्बत है, और दूसरी तरफ तुम फ़ख्र से ये बात कह रही हो कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं। बाजी, ये जुमला आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि तुम्हारे दिल में इस्लाम के अरकान की कोई कदर नहीं है, तभी तो तुम्हारी ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं। गोया कि तुम ये कहना चाहती हो कि नमाज तो वो पढ़े जिसको कोई काम ना हो, यानी नमाज पढ़ना तो उन लोगों का काम है जो बेकार रहते हो। नमाज तो खुदा का हुक्म है और एक दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या अल्लाह ताला की हमें सज़ा मिलेगी? हाँ बहन, अगर हमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना यानी नमाज नहीं पढ़ी तो कब्र में अजाब होंगे और बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। बाजी, हम तो हमारे घरों में छिपकली से डर जाते हैं, हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं। बाजी, क्या तुमने कभी सोचा है अंधेरे घर के बारे में कि वहाँ क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी तौबा। अरे बाजी, जरा ये तो बताओ, ऐसी तो दुनिया में बहुत सारी खवातीन हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजे नहीं रखती, तो क्या मरने के बाद उनको इसी तरह के सांप बिच्छू डसेंगे? जी हाँ बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलेगी और कब्र में बड़े बड़े अजाब होंगे। इसलिए बाजी, तौबा करो, तौबा। जी हाँ, मैं तौबा करती हूँ और वक्त निकाल कर इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूँगी और दीन के दूसरे अरकान पर भी अमल करूँगी। अरे बाजी, तुम वक्त निकालने की बात करती हो, नमाज में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम तो आधा 1-1 घंटा मेकअप में लगा देते हैं, घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं।
कोई मेहमान आ जाए, घंटा कब गुजर गया पता भी नहीं चलता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, जिसने बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई, खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, बेशुमार नेमत अता फरमाई, तो क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? हाँ बहन, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप और टीवी के प्रोग्राम में लगता है। हम नमाज ना पढ़ने के हजारों बहाने तलाश करते हैं। बाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वाकई उनको वो सजा मिलेगी जो आपने अभी बताई? हाँ बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के मुताबिक उन्हें सजा मिलेगी। ये सब बात तुमको कैसे मालूम हुई, जरा बताओगी? अरे बहन, ये सब बातें अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाई है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के जरिए आगाह फरमाया है। याद रखो बहन, अगर हमारी नमाज आसान निकली तो, अगर हमारी नमाज दुरुस्त निकली तो हर मंजिल आसान होगी, वरना फिर गाड़ी खतरे में पड़ जाएगी। अब आई आपकी समझ में? हाँ बहन। अरे बाजी, मैं अपनी पहली बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब से कभी नमाज नहीं छोड़ूंगी और न कभी दीन की बातों का मजाक उड़ाऊंगी। लेकिन ये तो बताओ, ये सब मालूमात तुमको कहाँ से मिली? अरे बहन, पहले हम तो मदरसे में जाते थे, वहाँ ये सब बातें सीखने का मौका मिलता था। लेकिन अब हम इज्तिमात में जाते हैं, वहाँ ये सब बातें सीखने का मौका मिलता है। बाजी, अब से मैं भी तुम्हारे साथ इज्तिमा में जाया करूंगी। वहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखूंगी और दीन की एक एक बात सीखूंगी। बाजी, दुआ करो अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेरी माँ और बहनों, याद रखो, जो ख्वातीन नमाज की, रोज़े की, कुरान पाक की तिलावत करती है, दीन के बातों पर पाबंदी करती है, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में भी सुकून अता फरमाता है। जो ख्वातीन इन सब चीज़ों की पाबंदी नहीं करती तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में भी परेशान रखता है और मरने के बाद भी परेशान रहेगी। चलो बाजी, अब चलते हैं, लेकिन याद रखना अगले महीने 10 तारीख को शाहीन बाजी के घर इज्तिमा है, उसमें ज़रूर शामिल होना। जी हाँ बाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ अब से हर इज्तिमे में शरीक रहूंगी। बाजी, मैंने आपका बहुत सारा वक्त लिया, माफ करना, लेकिन बहुत फायदा हुआ, वरना तो मैं ऐसे ही भटकते रहती। बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।